अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फार्माकोलॉजी का एक बहुत मेन टॉपिक है। एएनएस जिसे हम जो है एब्रीविएट करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ना है, ठीक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसका बैकग्राउंड क्या है, ये आया कहाँ से है, ठीक है ना। सो आपकी बॉडी जो है वो जो आपकी बॉडी है ना, वो किस में दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक आपके पास होता है सीएनएस, एक मतलब जो नर्वस सिस्टम है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है क्या सीएनएस और दूसरा होता है पीएनएस, ठीक है। जो सीएनएस होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर क्या होता है, कंसिस्ट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो आपका ईफेरेंट और एफेरेंट दो तरह के आपके पास न्यूरॉन्स होते हैं, उन पे कंसिस्ट होता है। ये वाले जो ईफेरेंट होते हैं ना, ये आप जब कोई चीज़ टच करते हो तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक लेके जाते हैं वो कौन होते हैं, ये एफेरेंट न्यूरॉन्स होते हैं। जो ईफेरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, अब उस ब्रेन ने प्रोसेस करना है और आपकी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देनी है। अगर आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, एफेरेंट इन्वॉल्व हुए, ईफेरेंट वापसी उस इंफॉर्मेशन पे वर्क करके जो लेकर आते हैं मैसेज, जो ऑर्डर लेकर आते हैं, आपकी बॉडी उस गर्म चीज़ से हाथ हटाएगी, उसमें ईफेरेंट न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है जी। अब आपके पास जो है वो ईफेरेंट जो न्यूरॉन्स हैं ये मज़ीद डिवाइड हुए हुए होते हैं दो चीज़ों के अंदर, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। मतलब ये जो न्यूरॉन्स हैं ना, ये वाले ईफेरेंट, इनको दो सिस्टम्स में हमने डिवाइड किया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि जो बॉडी की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन अब जाएगी, ब्रेन ने जो वर्क किया, अब हमने उस पर काम करना है। ये रहा वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इस पर हमने काम नहीं करना, बट इसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे विल में, हमारे कंट्रोल में होता है। इसका मतलब ये है कि आपने अगर बॉडी को मूव करना है तो स्केलेटल मसल पे इसका टारगेट होता है, तो वो आप अपनी विल से इसको मूव करवा सकते हो। इसको आप अपनी विल से मूव नहीं करवा सकते, ये ऑटोनॉमिक है, ये ऑटोमेटिकली काम करता है, ठीक है जी। तो इसमें सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, इंटेरिक तीन तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, मजीद इसके डिवीजन एंटेरिक नर्वस सिस्टम आता है, ठीक है। सिंपैथेटिक को फाइट एंड फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपका हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, किसी टेंशन की वजह से, किसी शॉक की वजह से, तो वो जो हार्ट रेट तेज़ हो रहा है, आपकी आंखों का साइज़ बड़ा हो रहा है, उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हुआ होता है। हालांकि जब उसी कंडीशन को आपने रेस्ट में लेके जाना है, या वैसे ही यूजुअली रेस्ट वाली जो कंडीशन, डाइजेशन वाली, जो हाजमे वाली कंडीशंस होती हैं, उन्हें हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चला रहा होता है, ठीक है जी। तो जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा होता है। तो ये सारे काम ऑटोमेटिकली बॉडी में होते हैं, इसलिए हम इसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा इंटेरिक नर्वस सिस्टम है, जिसमें आपकी बॉडी के जितने भी जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वाले फंक्शंस हैं, जीआईटी के जितने भी फंक्शंस हैं, खासतौर पे इंटेस्टीन के, वो इंटेरिक नर्वस सिस्टम आपका कर रहा होता है, ठीक है। यूजुअली इसको आपके सीएनएस की तो नीड होती ही नहीं है, तो इसीलिए हम इंटेरिक नर्वस सिस्टम को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है जी। सो अब आपके पास जो है हमने बताना है कि ईफेरेंट और एफेरेंट के बारे में, ये वही बात यहाँ पे बताई गई है कि सीएनएस से सिग्नल्स को पेरीफेरी तक ईफेरेंट न्यूरॉन्स लेकर जाते हैं, ठीक है जी। वापसी उस इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं ब्रेन तक, ठीक है ना। कौन से न्यूरॉन्स? एफेरेंट न्यूरॉन्स। ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेकर आने का काम एफेरेंट न्यूरॉन करते हैं, उस इंफॉर्मेशन पे वर्क करना, उसको ऑर्डर देना सीएनएस से ऑर्गन्स तक, पेरिफेरी तक, ये ईफेरेंट वाले न्यूरॉन कर रहे होते हैं, ठीक है जी। ये नीचे आपको दिखाया गया है क्या, एक अदद न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यूरॉन क्या होता है? जिससे आपके ब्रेन सेल कहते हैं, ब्रेन बना होता है, ठीक है जी। नर्वस, आपका पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो बना होता है, ठीक है जी। सो वो सेल्स उसका बताया गया है यहाँ पे, ये न्यूरॉन है। ये एक न्यूरॉन दूसरे सेल के साथ मिलकर असल में कम्युनिकेशन का काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी।
तो यहाँ पे ये इसकी क्या है, सेल बॉडी है ये। अब इस सेल बॉडी को आपने दिमाग में रखना है, बाकी चीज़ों का भी आपका काम नहीं है। सेल बॉडी को दिमाग में रखें और आगे आपके पास जब भी आप ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक आता है आपके पास प्री गैंग्लियोनिक और दूसरा वर्ड आता है आपके पास पोस्ट गैंग्लियोनिक। गैंग्लियोनिक मतलब गैंग्लिया, ठीक है, और प्री मतलब पहले वाली, पोस्ट मतलब दूसरी वाली। तो जिस नर्व फाइबर को हम प्री गैंग्लियोनिक कहेंगे उसकी जो सेल बॉडी होगी वो CNS में होगी और वो गैंग्लिया तक पहुंच रहा होगा, ठीक है जी। गैंग्लिया वो जगह होती है जहाँ पे दो नर्व्स आकर अपने जो मैसेज हैं वहाँ पे जो ये मिलती है जंक्शन, जो रास्ता है उस गैंग्लिया के थ्रू वो ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है जी। पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या होती हैं, वो ये हमारे पास सेल बॉडी जिसकी गैंग्लिया से निकलती है, ठीक है जी, और वो फिर आगे ऑर्गन्स तक जाती है। तो पहली वाली जो है वो आपके पास CNS से निकली, ठीक है जी, उसकी सेल बॉडी CNS में थी, उसने गैंग्लिया तक अपने आप को छोड़ा। गैंग्लिया में दूसरी नर्व फाइबर थी पोस्ट गैंग्लियोनिक जिसे हम कहते हैं, उसकी जो सेल बॉडी है वो गैंग्लिया से निकल के ऑर्गन तक जाएगी। तो इस तरह दो न्यूरॉन्स, दो नर्व फाइबर, दो प्री पोस्ट गैंग्लियोनिक जो आपके पास फाइबर्स हैं वो इन्वॉल्व हुई किस में, अपना मैसेज CNS से ऑर्गन तक पहुंचाने में। तो जो मैसेज यहाँ से ऑर्गन तक जाएगा वो कौन करेगा, वो क्या करेगा, इफेरेंट, ठीक है, CNS से पेरिफेरी तक लेके जाएगा। आगे हमने पढ़ा इंटेरिक के बारे में, जैसे यहाँ पे पढ़ा था हमने, ठीक है ना, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, इंटेरिक ना। सो इंटेरिक के बारे में हमने पढ़ा। सेकेंड ब्रेन है, मोस्टली इसको CNS की नीड नहीं होती है, अपना काम खुद ही परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है जी। फिर आपके पास कुछ डिफरेंसेस आते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के। जब आप किसी भी रेस्ट वाली कंडीशन में हैं, ठीक है जी, सो आपके पास ये पैरासिम्पैथेटिक इन्वॉल्व होता है इसकी जो, और जब आपके पास फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में सिंपैथेटिक इन्वॉल्व होता है, ठीक है जी। इसमें आपके पास जो स्पाइनल कोड है वो T1 से L2 तक जो उसका रीजन होता है, ठीक है, T1 से L2 तक। और यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक में आपके पास 3, 7, 9, 10 क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। अब इस चीज़ को हम डायग्राम से पढ़ते हैं। सो गाइज ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है हमने लिपिनकॉर्ड इलस्ट्रेटेड रिव्यू जो है 10th एडिशन, इसका 2025-2026 एडिशन है। यहाँ से हमने ये रेफरेंस बुक है, यहीं से हमने नोट्स बनाए हैं और यहीं से हम इस डायग्राम को समझते हैं। अभी हमने बात की थी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व फाइबर्स हैं उनका जो रीजन है, न्यूरॉन्स का जो रीजन है वो कहाँ से निकल रहा है, ठीक है जी। सो जिन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं ना अपनी, तो वो आपके पास क्रेनियल नर्व्स पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, और सैक्रल नर्व्स। तो जो नर्व्स आपकी इस डायग्राम में क्लियरली दिखाए गए, यहाँ पे हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास क्रेनियल नर्व्स का रीजन है, ठीक है, यहाँ से आपकी क्रेनियल नर्व्स जो कि 3, 7, 9, 10 इन्वॉल्व होती है, ये देखिए, हाँ, और बीच में कोई सी भी नर्व नहीं निकल रही क्योंकि ये है पैरासिम्पैथेटिक। अब आपके पास जो नर्व निकलेगी वो सैक्रल नर्व्स होगी लास्ट में आकर, जिसमें S2 से S4 नर्व्स आपकी होती हैं इन्वॉल्व, ठीक है जी। S2 से S4 नर्व्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, यहाँ से ये नर्व फाइबर्स निकलती हैं। और अभी हमने बात की थी किसकी, प्री गैंग्लियोनिक की और पोस्ट गैंग्लियोनिक की ना। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं उसकी जो प्री गैंग्लियोनिक होती है फाइबर, यानी कि जो पहली नर्व फाइबर निकल रही होती है वो लॉन्ग होती है, ठीक है जी। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक जो दूसरी नर्व फाइबर होती है वो शॉर्ट होती है, यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियोनिक, ठीक है जी। ये प्री गैंग्लियोनिक है और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक है। और अगर हम बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है जी, इसकी जो नर्व फाइबर्स हैं वो देखें क्रेनियल में नहीं है, इसकी ना ही तो सैक्रल में है, ठीक है। ये डायरेक्ट इन्वॉल्व आपके पास होती हैं, ये डायरेक्टली आपके पास इन्वॉल्व होती हैं स्पाइनल कोड के T1 यानी कि थोरेसिस और लंबर रीजन के अंदर, ठीक है। जितना भी थोरेसिस वाला रीजन है यहाँ से ये निकलती हैं और लंबर रीजन से ये निकलती हैं, ये रहा लंबर रीजन,
T1 to L2, ठीक है जी। सो यहाँ से ये निकल रही हैं और इनमें जो प्री गैंग्लियोनिक होती हैं वो क्या होती हैं, शॉर्ट होती हैं। ये वाली, ये प्री गैंग्लियोनिक इनकी शॉर्ट है, ठीक है जी। और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक हैं वो दूसरी वाली फाइबर्स आपके पास जो होती हैं इसके अंदर वो लॉन्ग होती हैं। दूसरी फाइबर्स इसमें लॉन्ग है, ये देखिए ये वाली लॉन्ग होती हैं और ये वाली शॉर्ट है। तो यहाँ पे जो गैंग्लिया होता है ना, जहाँ पे दो नर्व फाइबर्स आके मिलती हैं अपने मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर रही होती हैं, वो गैंग्लिया, ये रहा गैंग्लिया, ठीक है जी। ये करीब होता है, यूजुअली करीब होता है, और यहाँ पे गैंग्लिया जो होता है वो दूर होता है। जाहिर सी बात है, जब ये वाली नर्व फाइबर आपके पास जो निकल रही है इतनी बड़ी है तो इसका जो गैंग्लिया है वो दूर होता है। तो गाइस ये डायग्राम है, ये बहुत अच्छी डायग्राम है, इसको ज़रूर आप लोग देखिएगा, ठीक है। ये हमने बस इतना डिफरेंस बताने के लिए डायग्राम दिखाई थी। अब आपके पास आता है क्या, रिफ्लेक्स आर्क। सो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है गाइस, जब आपकी बॉडी को खुद ब खुद पता चल जाता है, वो सेंस करती है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम है, अब उस ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है, ब्रेन सिग्नल देगा, आपका हार्ट रेट बढ़ा देगा, उससे क्या होगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। कम है उसको नॉर्मल करना है, रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू हो गया, ऑटोमेटिकली वर्क होता है इसमें। फिर आपके पास आपके इमोशंस आते हैं, इसमें इमोशंस भी होते हैं जैसे रेग, फेयर, प्लेजर, ठीक है जी। गुस्सा है, खुशी है या फेयर है, तो उसमें ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फिर आपके पास जो है वो इनर्वेशंस होते हैं, स्प्रेड ऑफ नर्व्स होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनर्वेशन क्या होता है, नर्व्स का स्प्रेड, ठीक है जी। उसमें आपके पास सिंपैथेटिक और डुअल, मतलब दोनों तरह की इनर्वेशंस इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे आपके पास स्वीट ग्लैंड है, आपका एड्रिनल मेडुला, आपकी किडनी है, तो उसमें तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही इन्वॉल्व है, ओके जी। डुअल इनर्वेशन के अंदर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपका हार्ट है, इसको अगर ये इसकी हार्ट रेट बढ़ी हुई है, तो हार्ट रेट जब बढ़ता है, इंक्रीज़ हुआ होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, उसको बढ़ाने का काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है जी। उसको ये कम करने का काम पैरासिम्पैथेटिक करता है। तो जिसमें दोनों आपके सिस्टम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसे डुअल इनर्वेशंस कहते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट पार्ट में इसकी बाकी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ये आपका जो लिपिन कॉर्ड से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, हमने उसको कवर किया है, ठीक है जी। इसी तरीके से सीरीज़ चलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।